Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। प्रीवियस वीडियोज में हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टडी किया। आज इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर के साथ हैं और सबसे पहले हम सर्कल के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ा सा। ऐसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है सर्कल के बारे में, फिर भी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके थ्योरम्स देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। सर्कल, सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है कि सर्कल है क्या, व्हाट इज सर्कल। कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, लेकिन एक सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूं। ये सपोज कीजिए ये कुछ एक फिक्स पॉइंट है, ऐसी से इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं। इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है इस इक्वल पॉइंट से फिक्स्ड है, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सपोज कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गया, इन सारे पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यही क्या बनता है, सर्कल बनता है। मीन्स सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया। ये तो फिर भी मैंने बहुत कम पॉइंट्स इस पे, तो इतने पास में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके हो जाएंगे ना। तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। And which type of points? Which are at the equal distance from a fixed point that is called center of the circle. सर्कल जो है बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है, और वो पॉइंट्स कैसा है जो एक फिक्स पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है। दूसरा और आप बोल सकते हैं, जिससे आप देखिए ट्रायंगल है, ये आपका 3 साइड्स है, आप 4 साइड्स कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल हो गया। 5 साइड्स कर दीजिए, ये पेंटागोन हो गया। 6 साइड्स कर दीजिए, हेक्सागोन हो गया। 7, 8, 9। अब देखिए, अब जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं, लगभग इसका शेप जो है कहां जा रहा है, आपका सर्कल की जैसा। यहाँ पे हमने ऑक्टागन किया तो ये और ये 16 कर देंगे। मीन्स सर्कल एक पॉलीगॉन है। These all are polygon. These all are the examples of polygon. Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, etc. Means सर्कल के इस फिगर से आप निकाल सकते हैं कि इसको नंबर ऑफ साइड्स जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे ये सर्कल का रूप ले लेगा। सर्कल इज द पॉलीगॉन ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ साइड्स। इनफिनाइट नंबर है इसमें साइड्स, है ना, और उसी का ये पॉलीगॉन है। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल ये है कि सर्कल्स is the collection of infinite number of points. अब infinite number of points होगा तो ऐसे ही समझ लीजिए infinite number of sides, क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिलेगा, वो साइड हो गया। ऐसे भी आप, उसमें भी वही चीज छिपा हुआ है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स था, है ना, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ भी है, लेकिन 3 वर्टेक्स को हमने यहाँ वर्टिसेस को देखा, है ना। तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स which are at the equal distance from a fixed point called center of the circle. अब इन सारी फिगर्स को मिटाते हैं। अब हम सर्कल के बारे में और कुछ टर्म्स देखते हैं, है ना। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका सेंटर, जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है आपका सेंटर। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे रेडियस, डायमीटर। ये आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 5 में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो रेडियस किसको बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये जो लाइन होगा ये क्या होगा आपका, रेडियस। रेडियस होगा, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायमीटर,
डायमीटर अभी नहीं बताता हूं, थोड़ा एक दो पॉइंट के बाद बताऊंगा। अब उससे पहले हम पढ़ते हैं कॉर्ड, जो भी आपका 9th में सबसे ज्यादा यूज होगा। तो लाइन ज्वाइनिंग द एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट्स को आप ले लीजिए, जैसे एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका कॉर्ड। ये क्या हो गया आपका कॉर्ड। इस लाइन ज्वाइनिंग द एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। एनी प्रॉब्लम? अब हम डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर इज आल्सो अ काइंड ऑफ कॉर्ड। डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड, क्योंकि डायमीटर भी, ये देखिए सर्कल का एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इसको भी कॉर्ड का डेफिनेशन ही था, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो यहां भी हमने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये भी कॉर्ड है। लेकिन कैसा कॉर्ड है? ये कॉर्ड जो है सेंटर से पास हो रहा है, इसको डायमीटर बोलेंगे। इसको कॉर्ड ये भी है, लेकिन ये डायमीटर है, ये डायमीटर नहीं है। तो फिर डायमीटर को डिफाइन करने में क्या डिफरेंसेस करेंगे, कॉर्ड और उसमें क्या डिफरेंस करेंगे? तो लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे इससे लंबा कोई कॉर्ड नहीं होता। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब यहीं पे आप देखिए, कोई भी कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे डायमीटर तो 2 सेमी सर्कल में डिवाइड किया, लेकिन यदि डायमीटर नहीं है, बाकी कॉर्ड्स जो है सर्कल को 2 डिफरेंट पार्ट्स में, ये तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया। डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। डायमीटर इज अ कॉर्ड that divides the circle in 2 equal halves। ये भी डेफिनेशन हो गया। But except diameter, all other chords divide the circle into 2 parts of different size। जैसे ये कॉर्ड है, ये बड़ा साइज हो गया, छोटा साइज हो गया, तो इसको बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं ये कॉर्ड, कॉर्ड और सर्कल के बीच का जो पार्ट है ये, इसको सेगमेंट, ये भी है, ये सर्कल है पूरा, ये कॉर्ड है, कॉर्ड के इधर वाला ये सेगमेंट हो गया, ये भी बड़ा वाला भी, ये भी आपका सेगमेंट ही है। तो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एंड ये हो गया आपका जो बाकी रिमेनिंग है वो मेजर सेगमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब यहीं पे देखिए, अब एक दूसरा डायग्राम कर देता हूं, तो इसमें क्योंकि आपको फिर समझने में दिक्कत होगा। सपोज कीजिए ये सर्कल, ये सेंटर, ये आपका 2, तो किसी भी कॉर्ड के, यही कॉर्ड था, कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को, दोनों एंड पॉइंट्स को आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, है ना। अब ये जो बन गया, ये पूरा ये रीजन यहां से लेके ये और ये पूरे को बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर में आपका ये सेगमेंट और ये ट्रायंगल दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। यदि सिर्फ सेगमेंट का आप बात करेंगे तो सेक्टर माइनस ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये भी देखिए, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, तो ये माइनर सेक्टर है, ये आपका माइनर हुआ। ये देखिए बड़ा है, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। ये जो है ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, यहां से यहां तक देखना है ना, ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, और ये जो बच गया आपका यहां से ले यहां तक मेजर आर्क, ये हो गया आपका मेजर। यहाँ पे मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब एक चीज और बता दूं आपको, बस उसके बाद हम थ्योरम में चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये सर्कल है, ये कोई आर्क है, ये आर्क है, ये लाइन ज्वाइन कर दी, ये कॉर्ड हो गया। तो ये सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और कॉर्ड एट सेंटर, है ना। ये आर्क बोलो या कॉर्ड बोलो, तो आर्क जो है ये दोनों
क्या सेंटर पे एंगल बनाया, तो एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब मेड बाय आर्क और कॉर्ड एट सेंटर, सेंटर पे बनाया सेंटर पे, और कहीं भी ये अब ये आर्क है मान लो, तो ये आर्क बाकी ये रिमेनिंग पार्ट हो गया, तो यदि यही आर्क यहाँ पे एंगल बनाया तो ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम थ्योरम में डायरेक्ट आते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 10.1। ये जितने थ्योरम्स है सारे का स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, और जब ऐसा क्वेश्चन आए कहीं कंडीशन आए तो थ्योरम को अप्लाई करना जानिए। सिर्फ थ्योरम याद करके रख ली उससे नहीं होगा, वो अप्लाई करने आना चाहिए कि कहाँ ऐसा कंडीशन है ना। जैसे पहला बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना। किसी भी सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे वो एंगल पे, इसे सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है O, ये एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड सपोज कीजिए ये है आपका CD, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना। सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, गिवन इन, ये सर्कल को लिखने का तरीका, सर्कल विद सेंटर O और सर्कल है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, रेडियस R। क्या गिवन है, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, दोनों कॉर्ड इक्वल है। अब बोल रहा है कि ये सेंटर पे AB के द्वारा ये एंगल सबटेंड हुआ, ये हुआ, और CD के द्वारा ये एंगल सबटेंड हुआ, तो ये बोल रहा है कि दोनों एंगल इक्वल होगा। टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। सारे के सारे इसमें मोस्टली थ्योरम में कॉन्ग्रुएंसी पे डिपेंड है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे, है ना। प्रूफ, अब खुद दिमाग लगाइए क्या करना चाहिए। यदि हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो CPCD से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, तीन चीज में ये एक चीज तो गिवन है कॉर्ड। अब ये OA रेडियस, OB रेडियस, OC रेडियस, OD रेडियस, ये सब के सब सेम सर्कल का रेडियस है। तो देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। लिखने के लिए तो OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD सब लिख सकते हैं। हमको चूंकि दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करवाना है तो OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। क्यों लिखा हमने ऐसा भैया, रीजन दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि सेम सर्कल का सारा रेडियस रेडियाई इक्वल होता है। थर्ड AB इक्वल टू CD गिवन है, तो भाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, therefore by CPCD एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। बहुत टफ है, बहुत टफ है। अब जो थ्योरम 10.2 होगा जस्ट इसी का कन्वर्स होगा। थ्योरम 10.2 क्या बोल रहा है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बोल रहा है कि यदि कोई दो कॉर्ड्स है वो दोनों कॉर्ड्स यदि सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मींस ये गिवन है, तो कॉर्ड्स इक्वल होगा, मतलब ये प्रूव करना है। देखते हैं उसको। थ्योरम 10.2 देखिए, जो 10.1 था उसी से एक दो लाइन सिर्फ यहाँ कहीं एक दो जगह चेंज करना, बाकी वही सेम है। तो उसने क्या बोला कि इसमें बोला कि कॉर्ड्स दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे कॉर्ड्स AB और CD है
है ना, जो इक्वल एंगल सबटेंड कर, मतलब AOB और COD इक्वल सबटेंड किया, ये गिवन है। तो जो यहां हमने ये लिखा था AOB इक्वल टू COD प्रूव करना, ये यहां पे आ जाएगा आपका कि वो गिवन है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। अब प्रूव करना है कि यदि वो दोनों एंगल इक्वल है तो जो कॉर्ड्स है वो डेफिनेटली क्या है, इक्वल है। ये प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। सिर्फ फिर से आ जाएंगे ट्रायंगल AOB और COD को यदि हम कॉर्डिनेट प्रूव करते हैं तो CPCD से AB इक्वल टू CD। उसके लिए OA इक्वल टू OC लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OD लिख सकते हैं, क्यों भैया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब AB इक्वल टू CD हमको प्रूव करना है, गिवन नहीं है। अब गिवन क्या है आपका, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन। तो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, SAS साइड एंगल साइड कॉम्बिनेशन, एंगल AOB कॉम्बिनेट एंगल COD, देन बाय CPCD क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD। कितना इजी है, आउट ऑफ है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं थ्योरम 10.3। क्या बोल रहा है 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोल रहा है किसी भी सर्कल में सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। फिगर बना लेते पहले। ये सपोज कीजिए आपका क्या है, वो सर्कल है। सर्कल बनाने का खूब प्रैक्टिस कीजिए, रोज 10, 15, 20 सर्कल बनाइए, ताकि विदाउट राउंडर विदाउट कंपास आपका सर्कल ठीक से बने। ये हो गया सेंटर O। AB एक कॉर्ड है, AB यहां पे क्या है, कॉर्ड है, और OM जो है इस पे परपेंडिकुलर है। ये गिवन है, इतना गिवन इन सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, AB is a chord and OM perpendicular AB। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी M जो है मिड पॉइंट होगा AB का, AM इक्वल टू BM। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। क्या करें, ज्वाइन O2A एंड O2P। O से हम A को ज्वाइन कर दें और O से B को ज्वाइन कर दिए। और हमने बोला था कि मोस्टली ये जो थ्योरम आपको कॉमनसी पे ही चल रहा है। अब यहां भी देखिए, यदि OAM और OBM ट्रायंगल को कॉमन कर दें तो CPCD से M इक्वल टू BM हो जाएगा। प्रूफ, in triangle AMO and triangle BMO क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं, क्यों, और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आधे सिम बना पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या लिखे, चलिए OM इक्वल टू OM, OM इक्वल टू OM, क्यों, कॉमन। और थर्ड बोलिए, आदि सिंह बना फिर आप ही बोलिए, एंगल OM इज इक्वल टू एंगल OMB। क्यों, इच 90 डिग्री। एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इच 90 डिग्री। क्यों भैया, सिंस OM परपेंडिकुलर AB गिवन, है ना। अब देखिए भाई, कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO, देन बाई CPCD AM इक्वल टू BM proved। Is it very tough?
नेक्स्ट 10.4 हम जस्ट 10.4 इसका कन्वर्स होगा। इसमें हमने पढ़ा कि जो परपेंडिकुलर लाइन है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उसमें डेफिनेटली क्या होगा कि ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर से जो सेंटर से आता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो कॉर्ड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जस्ट इसका कन्वर्सन देखते हैं उसको। देखिए 10.4 थ्योरम, फिर जस्ट हमने 10.1 का जस्ट कन्वर्स को 2 को बताया था। अब 10.3 एज इट इज वही, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसमें, अब कुछ लाइन को चेंज करके 10.4 हो जाएगा। 10.4 क्या बोल रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है ना, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, और जो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब यहाँ जो है अभी हमने जो लिखा था परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड गिवन था, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ए बी तो कॉर्ड है ही, एंड OM is a line such that AM equal to BM, है ना, ये गिवन है। जो अभी फर्स्ट 10.3 में हमको ये प्रूव करना था AM इक्वल टू BM, यहाँ AM इक्वल टू BM गिवन है, तो हमको प्रूव क्या करना है कि OM परपेंडिकुलर BM, कि OM जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। यानी डायरेक्टली हमको प्रूव करना है एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब ज्वाइन कर देंगे ओ से ए और ओ से बी को, है ना, फिर आ जाएंगे इंटीग्रल ए एम ओ एंड बी एम ओ इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ एम इक्वल टू कॉमन। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका ए एम इक्वल टू BM, ये हो जाएगा आपका गिवन, है ना, क्या हो जाएगा गिवन बाई एस तीनों साइड हो गया, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO, तो देयरफॉर बाय CPCT एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO हो गया। इक्वेशन 1 कर दें अब देखिए एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180, क्यों भैया, लीनियर पेयर है। अब देखिए AMO इक्वल टू BMO है, तो AMO प्लस BMO को जगह पे भी हम AMO लिख सकते हैं इक्वल टू 180, 2 एंगल AMO इक्वल टू 180 एंगल AMO इक्वल टू 180 अपॉन 2 मीन्स 90। जैसे ही 90 आया, अब इधर लिख दे रहा हूं, वी कैन राइट एम और बी एम तो सेम है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम थ्योरम 10.5 ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, लिखना पड़ेगा इसमें कोई बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा है कि there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points, 3 non-collinear points है। सपोज कर लीजिए एक हो गया A, दूसरा हो गया B, तीसरा हो गया C। तो बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट से होकर के सिर्फ एक और एक ही सर्कल पास होगा, ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले A से B को ज्वाइन करें, B से C को ज्वाइन करें, है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ये दोनों जो कट कैंसिल हुआ वो O हो गया, ठीक है। गिवन A, B and C are 3 non-collinear points. To prove one and only one circle will pass through these
पॉइंट्स। हमको प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट से होकर के सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। प्रूव। लेट, अब हम अगर कंट्राडिक्शन मेथड लेके चलते हैं, मान लेते कि नहीं एक नहीं और भी सर्कल पास होगा। लेट अदर सर्कल विल आल्सो पास थ्रू these points। ठीक है, मीन्स और सर्कल पास होगा मतलब कोई और भी सेंटर होगा यहाँ पे। ओ डैश लेट सर्कल विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर पास थ्रू these points। यहीं पे लिखे कि ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड सर्कल ओ विथ रेडियस आर passes through these points। एक सर्कल तो हम ले ही लेते हैं, हमको पास करना कि वन एंड ओनली वन सर्कल सी ओ आर विल पास थ्रू दिस पॉइंट्स। सिर्फ यही एक सर्कल पास होगा, हमको प्रूव करना है, दूसरा कोई नहीं। हमने लेट किया लेट अदर सर्कल विल पास थ्रू दिस पॉइंट्स एंड लेट द सर्कल्स ओ है ना डैश आर ओ डैश सेंटर डिफरेंट कैपिटल आर मींस कैपिटल आर रेडियस पास थ्रू द पॉइंट्स मीन डेफिनेटली। तो देयरफॉर द perpendicular bisectors of AB and BC must intersect each other at O dash। जबकि पहले से वो O पे इंटरसेक्ट कर चुका है, but we know that any two lines, any two straight line, any two straight lines can intersect each other, at only one point, है ना। सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये मालूम है। तो ऊपर का रफ करते हैं। अब देखिए, we know that any two straight lines intersect each other at only one point, and AB and BC have already intersected each other at O। तो दिस अब मतलब वो देश पे नहीं करेगा। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। दिस contradicts our assumption, therefore our assumption is wrong। हमने क्या assume किया था कि लेट अदर सर्कल विल पास, और ये गलत हो गया, मतलब अदर सर्कल विल नॉट पास। therefore one and only one circle will pass through these points। proved, है ना। पूरा थ्योरेटिकल है इसमें, है ना। और भी कई लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के थ्योरम के साथ, 10.6 से लेकर के ऑल थ्योरम्स। उसके बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के बाद साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.